हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम का सदिश रूप। बहुत मजा आने वाला है आपको। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और नोट्स बनाते चलिए। बच्चों, ये वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 5 है, जिसमें हम कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। इनके बीच की जो दूरी है वो है r। तो कूलॉम के नियम के अनुसार इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो हमें एक नियतांक की आवश्यकता होती है। वो नियतांक हम यहाँ पर स्मॉल k ले लेते हैं। तो हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K का जो मान है वो माध्यम पर निर्भर करता है। Q1 Q2 के बीच में कैसा माध्यम है इस पर निर्भर करेगा K का मान। निर्वात के लिए स्मॉल k का जो मान होता है उसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं और ये होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो अब जो वैद्युत बल का मान है वो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दो आवेश यदि निर्वात में स्थित हों तो इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा उसको हम Fm से लिख लेते हैं और Fm का जो मान होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता है। जो भी माध्यम उनके बीच है उस माध्यम की विद्युतशीलता है। माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगी, उसका मान आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता का मान याद रखिएगा। अगर हम इसको समीकरण 2 मान लें और ऊपर जो हमने बल निकाला था इसको हम समीकरण 1 मान लें और समीकरण 1 और 2 का अनुपात निकालें यानी F/Fm, तो हम देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 R स्क्वायर Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो ये मिलेगा हमें एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब दो आवेश निर्वात में रखे हों उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल और जब दो आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, इनका जो अनुपात होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और इसको हम कैपिटल K से लिखते हैं, जहाँ पर जो कैपिटल K है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। इसको हम एप्सिलॉन R से भी लिखते हैं और एप्सिलॉन R माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है। तो आपके पास ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जहाँ पर एप्सिलॉन लिखा है उसकी जगह पर हम एप्सिलॉन नॉट इंटू K लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट K लिख सकते हैं। आप जानते हैं जो माध्यम के बीच लगने वाला वैद्युत बल होता है उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो
एप्सिलॉन की जगह अगर हम एप्सिलॉन नॉट के लिख दें तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस के का जो मान होता है वो निर्वात के लिए 1 होता है। निर्वात के लिए के बराबर 1। किसी अन्य परावैद्युत के लिए के का जो मान है वो 1 से बड़ा होता है और धातु के लिए के का जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो आप देख रहे हैं जब माध्यम के बीच बल लगेगा तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम निर्वात की बात करेंगे तो जो k का मान है वो 1 हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले में कह रहा है आवेशों के बीच माध्यम रखने पर उनके बीच वैद्युत बल घट जाता है। अभी हमने देखा है कि F/Fm जो आया है उसका मान कैपिटल K के बराबर आया है और हम जानते हैं कि कैपिटल K हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि F का मान हमेशा Fm से ज़्यादा होगा, अंश बड़ा होगा हर से, तभी K का मान 1 से ज़्यादा मिलेगा। यानी जब दो आवेशों को निर्वात में रखते हैं तो उनके बीच वैद्युत बल अधिक होता है और जब उनके बीच कोई माध्यम रखते हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है आवेशों के बीच बलों का अनुपात 1:1 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो जितना बल आवेश Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाएगा। अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हों और इनमें प्रतिकर्षण हो तो जितना बल Q1 Q2 Q1 पर लगाकर उसको प्रतिकर्षित करेगा। बच्चों अगली हेडिंग है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। इसमें पहला जो कंपैरिजन है वो कह रहा है दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। अभी हमने देखा कि जो वैद्युत बल है उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। उसी तरह से जब हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं तो जो सूत्र होता है वो होता है Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ भी जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जहाँ भी कोई बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम कहते हैं वो बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है। तो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे वैद्युत बल, दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सेकंड कह रहा है दोनों बल संरक्षी बल हैं, अर्थात इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। बच्चों प्रकृति में दो तरह के बल पाए जाते हैं, एक का नाम है संरक्षी बल और दूसरा है असंरक्षी बल। संरक्षी बल कौन कौन से होते हैं? जैसे वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ये सभी कैसे बल हैं? संरक्षी बल हैं। असंरक्षी बल कैसे हैं? जैसे कि घर्षण बल, श्यान बल, ये सब कैसे बल हैं? असंरक्षी बल हैं। जो संरक्षी बल होते हैं अगर उनके द्वारा हम दो बिंदुओं के बीच किसी पिंड को लेकर जाएं तो उनके द्वारा किया गया कार्य इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हम उसको किस पथ से लेकर जा रहे हैं, सभी पथों के लिए उनका जो कार्य होगा वो समान होगा। तो ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, आप किसी भी पथ से होकर जाएं, अगर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है तो ये पथ पर निर्भर नहीं करेगा। जबकि घर्षण बल और श्यान बल, अगर इनके द्वारा दो बिंदुओं के बीच किसी पिंड को या किसी कण को ले जाने में कार्य किया जाता है तो वह पथ पर निर्भर करता है। यदि हम सीधे पथ से लेकर जाएं तो इनके द्वारा किया गया कार्य न्यूनतम होगा, लेकिन अगर हम पथ को बढ़ा दें, कोई बड़ा पथ हम चुन लें तो किया गया कार्य अधिक होगा। यानी घर्षण बल और श्यान बल, इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है क्योंकि ये असंरक्षी बल हैं, जबकि वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये संरक्षी बल है। अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण हो सकता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण होता है। आप जानते हैं कि जब दो धन आवेश एक दूसरे के समीप रखे होते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इसी तरह से दो ऋण आवेश जब एक दूसरे के समीप रखे होते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं।
लेकिन जब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक दूसरे के नज़दीक रखे होते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं। यानी जो वैद्युत बल होता है उसमें आकर्षण भी होता है और उसमें प्रतिकर्षण भी होता है। जबकि यदि दो द्रव्यमान एक दूसरे के नज़दीक रखे हों तो इनके बीच जो बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल वो सदैव आकर्षण बल होगा, इसमें कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होता है। अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि वैद्युत बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अभी हमने देखा कि जो वैद्युत बल है उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर अलग अलग माध्यम के लिए K का मान अलग अलग होता है, इसलिए जो वैद्युत बल है उसका मान बदल जाता है माध्यम के बदल जाने से। अर्थात वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। इस G को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और ये पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात दो पिंडों के बीच कैसा भी माध्यम हो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, वैद्युत बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगला कंपैरिजन कह रहा है कि दो आवेशित कणों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल होता है। अगर हम दो प्रोटॉन ले लें तो हम जानते हैं इनके पास आवेश भी होता है और द्रव्यमान भी होता है। आवेश की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर वैद्युत बल लगाएंगे और द्रव्यमान की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल भी लगाएंगे। इनके बीच जो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होता है वो लगभग 10⁻36 होता है। यानी जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना बड़ा होता है। इसी तरह से जब हम दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनके पास भी आवेश और द्रव्यमान दोनों होता है, इस वजह से ये भी एक दूसरे के ऊपर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों आरोपित करेंगे और इनके बीच जो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है वो लगभग 10⁻42 के बराबर होता है। यानी जो Fe है वो Fg की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10⁻42 गुना बड़ा होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है 10⁻42 और यहाँ पर 10⁻36। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि दो आवेशित कणों के बीच जो वैद्युत बल है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है इनका अनुपात बहुत अधिक होता है, यानी वैद्युत बल बहुत ज़्यादा प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। अगली हेडिंग है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। मान लेते हैं हमारे पास ये एक निर्देशांक है, इसमें ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। यहाँ पर कोई दो आवेश रखे हैं, मान लेते हैं ये आवेश है Q1 और ये दूसरा आवेश है Q2। Q1 का जो स्थिति सदिश है उसको हम मान लेते हैं R1 है और Q2 का जो स्थिति सदिश है उसको हम मान लेते हैं R2 है। Q1 से Q2 की ओर जो सदिश है उसका नाम हम रख देते हैं R12 और Q2 से Q1 की ओर जो सदिश है उसका नाम हम रख देते हैं R21। यदि Q1 और Q2 दोनों सजातीय हों तो इनके बीच जो बल लगेगा Q1 के कारण Q2 पर जो बल होगा उसकी जो दिशा होगी वो इधर होगी। इसका नाम हम रख देते हैं F12। Q1 के कारण Q2 पर जो बल है उसका नाम है F12। तो जो F12 का मान होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के मॉड का स्क्वायर इंटू R12 कैप। R12 कैप दिशा को बता रहा है और ये उसके
परिमाण को बता रहा है। तो आप देख रहे हैं R12 की दिशा और F12 की दिशा दोनों समान है और यहाँ फॉर्मूले में भी दोनों हमको समान दिशा में दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा होता तो इसका मतलब होता कि R12 F12 एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी तरह से Q2 के कारण Q1 पर जो बल है उसका नाम हम रख देते हैं F21। इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 के मॉड का स्क्वायर इंटू R21 कैप। तो जो F21 की दिशा होगी वो इस दिशा में होगी, ये है F21, और इसकी जो दिशा है वो R21 की ही दिशा में है और वो फॉर्मूले में भी हमको दिख रहा है कि F21 और R21 दोनों एक ही दिशा में हैं। तो आप देख रहे हैं F12 और F21 दोनों परिमाण में समान है। इनका जो परिमाण है वो दोनों का समान है, लेकिन इनकी जो दिशा है वो अलग अलग है। तो अगर हम इनको लिखना चाहें तो हम देखेंगे कि F12 और F21 परिमाण में तो समान है लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। इस वजह से अगर हम एक में ऋण चिन्ह लगा दें तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों परिमाण में समान होते हैं किंतु दिशा में विपरीत होते हैं, वो इस समीकरण से हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ लिखा है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगाते हैं, वो हमको इस इक्वेशन से देखने को मिल रहा है यहाँ से। उसके बाद कह रहा है वैद्युत बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। तो न्यूटन का तृतीय नियम हम जानते हैं, यदि एक वस्तु दूसरे पर कोई बल लगाए तो दूसरी वस्तु भी पहले पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, वो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। बच्चों, अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम इस माइंड मैप की सहायता से याद रख सकते हैं। आज हमने पढ़ा कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हमने देखा कि यदि इन आवेशों के बीच निर्वात हो तो इनके बीच जो वैद्युत बल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान हमने आपको बताया था 8.85 × 10⁻⁻12। उसी तरह से जब इनके बीच कोई माध्यम होता है तो जो वैद्युत बल होता है Fm वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², और एप्सिलॉन यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता है। फिर हमने जब इस समीकरण और इस समीकरण का अनुपात निकाला तो हमें मिला F/Fm जो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जिसको हम कैपिटल K से भी लिखते हैं, जहाँ कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक है और इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ये हमेशा एक से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि जो वैद्युत बल निर्वात में काम करता है वो हमेशा अधिक होता है किसी माध्यम में कार्य करने वाले वैद्युत बल से। वही बात यहाँ लिखा है, आवेशों के बीच माध्यम होने पर वैद्युत बल कम हो जाता है। बच्चों, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है और आप पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हैं। तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखिए जहां पर हमने कूलॉम के नियम पर आधारित 10 आंकिक प्रश्न हल किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।